हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि जेएसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए हम लोगों का नए सिलेबस के अनुसार इसके पेपर 2 खोटा भाषा का संपूर्ण तैयारी का लक्ष्य है, जिससे कि इस पेपर में आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप सबों को खोटा के सिलेबस से के अनुसार पूरी तैयारी कराऊंगा। एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ेंगे। फ्रेंड्स, आप ध्यान से जिस अनुसार से मैं सिलेबस से के अनुसार से आप लोगों को बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए, जैसा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं खोटा भाषा पेपर के पद भाग को, और इसमें सिलेबस के अनुसार जो कविता संग्रह हमें पढ़ना है, एक पथिया डोंगल महुआ, जो एक कविता संग्रह है। इसमें फ्रेंड्स हम लोगों को प्रथम 10 कविताएं पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में इसके प्रथम कविता हाविन सब एक पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, जिसका रचयिता है श्रीनिवास पानुरी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ के दूसरा कविता को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसके सभी प्रश्न जो परीक्षा में बन सकते हैं उस प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए, सबसे पहले हम लोग के जो बुक है हमारा एक पथिया डोंगल महुआ, इस पर तो हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं, इसके शब्दार्थ को समझ चुके हैं। फिर आज से हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं एक बार। जैसा कि फ्रेंड्स, एक पथिया डोंगल महुआ, इट मीन्स हम बताए थे कि पथिया मतलब क्या होता है। पथिया मतलब होता है टोकरी। क्या होता है फ्रेंड्स? टोकरी होता है, टोकरी। और डोंगल मतलब क्या होता है? डोंगल मतलब होता है डोंगना, इट मीन्स चुनना। फ्रेंड्स, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखे हैं कि एक टोकरी होता है, टोकरी ले करके जाते हैं महुआ चुनने के लिए। महुआ को चुन चुन के बीच करके टोकरी में जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस कविता संग्रह बुक में कई सारे कवियों का, खोटा विद्वानों के रचनाओं को, कविताओं को चुन के संग्रहित करके एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है, एक पुस्तक को संकलित किया गया है और इस पुस्तक का नाम दिया गया है एक पथिया डोंगल महुआ। जैसे कि इस पुस्तक एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता है संतोष कुमार महतो। एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक के संकलन करता कौन है या संपादक कौन है? संतोष कुमार महतो। फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों को 10 कविता ही, प्रथम 10 कविता सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। लेकिन हम ये भी बताए थे कि इसमें इस बुक में टोटल 47 कविताएं हैं, जो अनेक भिन्न विद्वानों, खोटा साहित्यकारों की कविताओं को संकलित किया गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका हम लोग कुछ फ्रेंड्स फिर से आगे देखते हैं। इस बुक का प्रकाशन, एक पथिया डोंगल महुआ जो बुक है, कविता संग्रह है, इसका प्रकाशन भी हम लोग कल देखे थे कि 1990 में प्रकाशित हुआ था, 1990 में रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो से। कहाँ से? रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। दूसरा संस्करण इसका 2005 में आया था। और इस पुस्तक के भूमिका जो तैयार किए हैं, भूमिका जो लिखे हैं, वो लिखे हैं दयानंद बटोही, जो ये भी खोटा विद्वान है, दयानंद बटोही। इन्होंने इस कविता का, इस पुस्तक का जो कविता संग्रह है एक पथिया डोंगल महुआ, उसका भूमिका तैयार किए हैं फ्रेंड्स। और ये भी हम लोग कल पढ़े थे, संतोष कुमार महतो अर्थात शांतु, जिनका उपनाम है शांतु,
ये बुक को इन्होंने एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक को अपने याजा, इट मीन्स अपने दादा को समर्पित किए हैं। ठीक है। और हम लोग देखते हैं संतोष कुमार महतो जो है फ्रेंड्स, संतोष कुमार महतो की जीवनी कुछ समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में ही जानना जरूरी है क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्योंकि संतोष कुमार महतो का जन्म हुआ था कब? 2 सितंबर 1930। कब हुआ था? 2 सितंबर 1930। इनके पिता का नाम था तालो महतो फ्रेंड्स, और माता का नाम छुटमनी देवी। माता का नाम क्या? छुटमनी देवी। जो इनका शिक्षा जो है ये एमए किए थे ज्योग्राफी में। एमए किसमें? ज्योग्राफी से एमए किए। फिर इनका मतलब खोरठा के क्षेत्र में इनका बहुत लगाव था, एकदम शुरू से इनका लगाव था खोरठा के क्षेत्र में, जिसके कारण इन्होंने खोरठा में बहुत सारे रचनाएं किए और जैसे कविता, कहानी, नाटक बहुत सारा। और खोरठा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा अपना योगदान दिए। सभी कवियों, विद्वानों, खोरठा विद्वानों के साथ मिलजुल करके कई सम्मेलन किए, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए, जा करके क्षेत्र भ्रमण करके सभा संबोधित करके इस तरह से अपना योगदान दिए। और ये पेशा से वास्तव में एक शिक्षक थे। डीवी से चंद्रपुरा हाई स्कूल में एक शिक्षक थे। उसके बाद वहाँ से रिटायर हुए। उसके बाद खोरठा में इनका बहुत सारा योगदान रहा। उसके बाद 24 नवंबर 2013 को इनका निधन हो गया। 24 नवंबर 2013 को संतोष महतो जी का निधन हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं जो हम लोग आज एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह बुक से जो दूसरा कविता पढ़ने जा रहे हैं, उस कविता का नाम है आगू करब आपन देश। क्या है? आगू करब आपन देश, जो दूसरा कविता है। ठीक है। और इस कविता के लेखक हैं श्री सुकुमार जी। ठीक है, सुकुमार जी। तो सुकुमार जी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछते हैं। आप लोग ये नहीं कि केवल कविता दिया, तो कविता के लेखक जो है उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके जीवनी, उनका नाम, उनका पिता का नाम, उनके माता का नाम, उनका जन्म स्थान, उनको सम्मानित किए गए सम्मान, ये सारे, और उनके कृतियाँ, ये सब भी हम लोगों को कुछ कुछ जानना जरूरी है, जिससे कि प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर। तो सुकुमार जी का पूरा नाम फ्रेंड्स, सुकुमार जी का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनका जन्म 2 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? इन सुकुमार जी का जन्म 2 नवंबर 1956 को भेंड्रा बोकारो में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा। सुकुमार जी के पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ विश्वकर्मा। माता का नाम राधा देवी। फ्रेंड्स इसके खोरठा में योगदान को लेकर के इन्हें कई सारे सम्मान दिए गए हैं, कई सारे सम्मान पुरस्कृत किए गए हैं। तो 1993 में इनको खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया है और 2006 में झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा सम्मान से सम्मानित किया गया है सुकुमार जी को फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सुकुमार जी को खोरठा रत्न से कब सम्मानित किया गया है। सुकुमार जी को झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इनके पिता का नाम क्या था? ये सब प्रश्न हम लोग को याद रखना है। उसके बाद अब हम लोग पोएम पे जाते हैं, कविता पे जाते हैं, जो कोट्टा कविता जो बुक से हमें पढ़ना है। दूसरी कविता का टाइटल है आगू करब आपन देश। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें कवि जी सुकुमार जी बताने का प्रयास किए हैं कि अब टाइटल से समझिए कि आगू करब आपन देश, इट मीन्स अपने देश को हम आगे बढ़ाएंगे, अपने देश का विकास करेंगे। इस पर चर्चा किए हैं, इस मतलब प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं कि हम अपने देश को किस प्रकार से आगे बढ़ने में हमारा योगदान। चूँकि फ्रेंड पिछले कविता में भी देखिए हम लोग जो श्रीनिवास पांडुरी जी का कविता था उसमें भी बताने का प्रयास किए थे कि हम इन सब एक, कि हम लोग सब एक हैं। हमारे देश में जाति, धर्म, वेशभूषा, घर द्वार, शादी ब्याह सब एक तरह का, जिसे और हम लोग सब एक हैं। वेशभूषा अलग रहने के बाद भी हम लोग सब एक हैं। इसी प्रकार से इस कविता में आगू करब आपन देश में सुकुमार जी बताने का प्रयास किए हैं, समझा कि सब आइए हम लोग देश के वासी जितने हैं एक साथ मिलिए, एक साथ मिल करके कंधे से कंधे मिला करके अपने रहिए, ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए हम लोग पोएम पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं कि आवा साभिन मील में
आगू करब आपन देश, हामिन छोटा नागपुरे वासी, एके ठीनेक साभिन चाचा चाची। मतलब फ्रेंड्स कह रहे हैं कि आइए सभी मिलजुल के आगू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, अपने देश का विकास करेंगे। हम लोग सब छोटा नागपुर के वासी हैं, छोटा नागपुर के निवासी हैं, एके ठीन साभिन चाचा चाची हैं। हम लोग सब एक जगह के खेतीहर किसान रहने वाले सब हैं। चलिए आइए सब मिलजुल करके अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स क्या है कि कह रहे हैं कि छुआ जुआन आवा, पढ़ुआ किसान आवा, घर के गृहिणी आवा, हिंदू मुसलमान आवा, यावा सभी नर नारी, कंधवाही कांधा जोरी, पटबन सभी मिल पारी, लह करते फुलवारी। मतलब कह रहे हैं कि हे बच्चा छुआ, हे पढ़ुआ, पढ़ने वाले या बच्चे, किसान सब आइए, घर के गृहिणी मतलब घर में काम करने वाली महिलाएं, आप लोग भी आइए, हिंदू मुस्लिम जितने जाति धर्म के लोग हैं सब आइए, और सब मिल करके जितने भी महिला नर नारी महिला पुरुष हैं सब आइए, कंधावाही कंधा जोड़ी मतलब कंधे से कंधे हाथ मिलाइए और मिल करके चलिए। पटबन समीने पारी पारी मतलब जिस प्रकार से करता है लह करता फुलवारी, मतलब जिस प्रकार से फुलवारी को बगीचा को हम लोग पानी दे करके सींचते हैं तो वो लहलहा उठती है, सुंदरता उसका खिल उठता है। उस प्रकार से कहा गया है यहाँ कि सब है जुआन बच्चा, जवान बुढ़ा, बच्चे, पढ़ने वाले, किसान, घर की गृहिणी, महिला, हिंदू धर्म अलग अलग जाति धर्म के लोग सभी आइए, महिला पुरुष सब आइए और कंधे से कंधे मिला करके चलिए, ताकि हम लोग जिस प्रकार से फुलवारी को पटाते हैं, बगीचा को पटाते हैं और लहलहा उठता है, उस तरह से हम अपने कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे, अपने देश के विकास में योगदान देंगे, अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, हमारे देश को आगे मिल बांट करके सब मिलजुल के सब अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। ये कहने का प्रयास ये कह रहे हैं कवि जी अपने कविता के माध्यम से। अब देखिए आगे क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि ये के गठरी हामिन गीता बाइबिल, मतलब ये के गठरी हामिन गीता बाइबिल कुरान बांधब, जोर भेके एके हाड़ी अपन भात रांधब, कुछ अंधार रात तो बार देवे प्रेमिक बाती, खैबे सभिन एके पाती, भेद भावे के मार देवे लाती। इट मीन्स कह रहे हैं कि सब एक साथ इकट्ठा होकर के एक गठरी में एक साथ मिला देंगे हम लोग, जाति धर्म को भूल करके अपना जो भी अलग अलग जाति का बाइबल कुरान सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे, मिलाएंगे, और मतलब यानी कि सभी धर्म के लोग एक साथ इकट्ठे होंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे और सब एक साथ जोड़ होकर के जमा होकर के इकट्ठा होकर के एक साथ अपने जिस प्रकार से मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेंगे, सब भेदभाव मिटा करके अपने सभी जाति धर्म को भूल करके एक साथ रहेंगे, एक साथ मिल बांट के बनाएंगे, खाएंगे, रहेंगे। वही कहता अपने भात रांधेंगे, मतलब एक साथ अपने देश को मिल करके एक योजना के अनुसार से अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ अंधार राती मतलब जो अंधेरिया रात है, जो अंधेरा गुनगुर छाया हुआ रात है, उसमें प्रेम का दीपक जलाएंगे और अपने देश को आगे करेंगे। खैबे सभी ने एके पाती और सब मिलजुल के एक साथ बैठ करके एक भेदभाव को दूर हटा करके लात मार करके उसको एक साथ बैठ करके एक पाती में एक जगह इकट्ठे होकर के खाएंगे और एक जगह एक पाती में बैठ करके खाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। आवासाभिन कहता आवासाभिन देशवासी अपन आगू करब अपन देशवासी, आवासाभिन मिल में से आगे करब अपन देश। उसी प्रकार से फिर आगे कहने का बता रहे हैं कि नारी के मान देवे, नारी के मान देवे, नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, मतलब नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर ढीरगर जोगान देवे। नारी बिना सृष्टि नाय, नारी के बिना सृष्टि नहीं है, भाई देखा साभिन भाई, घर घर जगड़ब जाए, घर घर जगड़ब जाए, सुकुमारे के गीत गाएगा। मतलब ये सुकुमार है, कुमार नहीं सुकुमार, सुकुमार जी
जो बता रहे हैं उसके अनुसार से इनके गीत गा गा के लोगों को जागृत करने का प्रयास, लोगों को जागृत करेंगे। मतलब बता रहे हैं अर्थात नारी के मान देंगे, नारी को सम्मान देंगे, सांझे बिहान दे, मतलब नारी को हर समय, शाम रहे सुबह रहे दिन रहे, हमेशा उसको सम्मान देंगे और एकरा उठावे खातिर, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा एकदम तत्पर रह करके अपना योगदान देंगे। नारी बिना सृष्टि नहीं। मतलब अब देखिए फ्रेंड्स कि नारी के बिना हमारा सृष्टि का कल्पना नहीं किया जा सकता है। सोच के देखिए कि नारी के बिना कुछ नहीं है, नारी नहीं है तो कुछ नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि घर घर जा करके लोगों को जगाएंगे, घर घर जा करके लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। सुकुमार जी का गीत गा करके लोगों को जगाएंगे और जागरूक करेंगे लोगों को कि आइए सब मिल करके हम लोग कंधे से कंधे मिला करके चलिए और अपने देश को आगे करने में, देश के विकास में, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। किसी तरह का भेदभाव नहीं रखिए, जो भी भेदभाव है उसको दूर भगाइए, जो भी, और आवा सभी मिल मेस आगू करब अपन देश, मतलब सब मिलजुल के अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, देश का विकास करेंगे, देश को एक ऊंचाई तक ले जाएंगे। ये कहा गया है हमारे कवि सुकुमार जी के द्वारा इस कविता के माध्यम से। तो फ्रेंड्स शायद आप लोग समझ गए होंगे इस कविता का भावार्थ को। अब देखते हैं कि इससे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। कि पूछा जाएगा कि ये जो कविता है आगू करब आपन देश, ये कहाँ से लिया गया है? तो क्या है कि एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह का दूसरा कविता है। इसमें आगू करब आपन देश कविता के लेखक कौन है? आगू करब आपन देश कविता के लेखक कौन है? तो सुकुमार जी हैं। ठीक है। और पूछा जाएगा कि सुकुमार जी आगू करब आपन देश कविता के माध्यम से क्या लोगों को दर्शाना चाहते, क्या समझाना चाहते, क्या बतलाना चाह रहे हैं? तो क्या है कि ये लोगों में एकता लाने का, एकता कि आइए सब मिलजुल करके अपना जाति धर्म को छोड़ करके, भूल करके एक साथ मिलिए, कंधे से कंधे मिलाकर चलिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े। अपने देश को आगे बढ़ाने में, देश के लिए अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं, देश के प्रति योगदान देने को कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आप, यदि आपको किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फ्रेंड्स ये रहा दूसरा कविता आज का। तो आज का क्लास यहीं, धन्यवाद। फिर हम कल अगला कविता को लेकर के आएंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। आप लोग चैनल पर बने रहें और अच्छे से समझकर अपने टारगेट को अचीव करें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।